चीन अब भारत को फिर से फर्टिलाइजर्स यानी खाद, रेयर अर्थ मेटल्स और तीसरी चीज जो टनल बोरिंग मशीन होती थी वो फिर से इंपोर्ट करेगा। जुलाई महीने में जब इस पर बैन लगा दिया था चीन ने, इसको लेकर खूब हाहाकार मचा था। भारत की विदेश नीति पर कई तरीके के सवाल भी उठाए गए थे और अब देखिए जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए तो उसके बाद इस पर फैसला उन्होंने लिया कि वो रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और जो बोरिंग टनल मशीन है वो भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। भारत में ये तीनों सामान पहले चीन से आते थे, लेकिन जुलाई के महीने में चीन ने इस पर बैन लगा दिया था। क्यों बैन लगाया था? क्योंकि एससीओ के समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो एससीओ को ज्वाइंट बयान था उस पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए क्योंकि उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं। अब सबसे बड़ी चीज जो इससे निकलकर सामने आती है कि जो लोग विदेशी मामलों के जानकार नहीं है, चार दीवारी में बैठकर सवाल उठाने लगते हैं भारत की डिप्लोमेसी पर, भारत की विदेश नीतियों पर, उनको ये चीज समझने पड़ेगा कि ये कोई उनकी सियासत नहीं है जहां उठे सो के और बयान दे दिया एक, उसके बाद शांत हो गए, उस पर विवाद चल रहा है, उसी पर पूरी मीडिया का फोकस है, आम मुद्दे दब गए, उसकी कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती कि कौन बोलकर चला गया, क्या बोला, बस 2 दिन हल्ला हुआ, उसके बाद खत्म मामला। इसीलिए सरकारें विदेशी मामलों में बहुत सोच समझकर बोलती हैं। जो ट्रंप के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे, शायद उनको भी जवाब मिला होगा विदेश नीति ने कैसे काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण यही अब चीन का है कि देखिए कैसे रिश्ते हो गए थे, एक समय पर एकदम खराब हो गया था मामला, और आप देखिए कि इसी चीन के विदेश मंत्री खुद भारत आए हुए हैं और खुद कह रहे हैं कि भारत के साथ वो सहयोग करने के लिए हर तरीके से तैयार है। और वो ये भी बात बोल रहे हैं कि भारत और चाइना दोनों डेवलपिंग नेशन है जिनकी आबादी 2.8 अरब के पास है, और ये दोनों देश जब मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी अलग संभावनाएं पैदा होंगी। और अगर इस चीज से हटकर आप फायदे के लिहाज से देखेंगे तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है, और इसमें कुछ गलत है भी नहीं। आप ट्रेड कर रहे हैं, अपना फायदा देखकर कर रहे हैं, अपने नुकसान का ट्रेड तो आप कर नहीं रहे। अगर आपका मार्केट इससे प्रभावित हो रहा हो तब आपका नुकसान और इस पर सवाल उठाना चाहिए। जब आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तब उस पर सवाल उठाना सही नहीं माना जाता है, जैसा कि अभी तक हो रहा था भारत में। हाँ, अगली बार ऐसा कुछ ना हो, भारत को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए और दूसरे देशों को भी अपने ऑप्शन में रखना चाहिए, खुद की पॉलिसीज पर काम करना चाहिए कि इसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, ताकि अगर भविष्य में चीन कुछ ऐसी हरकत दोबारा करता है तो इससे हमारा कोई सेक्टर प्रभावित ना हो, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री अजीत डोभाल सर से भी मिले हैं, जहां पर सीमा विवाद को लेकर बातचीत हुई और जल्दी उम्मीद है कि उस पर भी कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं जब पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे। फिलहाल चीन के विदेश मंत्री जो भारत आए थे उनको लेकर अपडेट इतनी है। अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।